जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। कहाँ पे छुपे थे? हमारे आदमियों को खत्तर और जो तूने घेरा खत्तर और या बबलू थाना दकड़ा किनका गवर्नमेंट सोहेल तो कौन से जिले का है महाराष्ट्र में? मैं बुलढाना जिले का। बुलढान का। देखो यहाँ MP यहाँ खंडवा जिले में कैसे लोकेशन मालूम? यहाँ काम धंधे करता हूँ मैं, पगार कहाँ काम करता है? मैं वैसे कबाड़ा के बड़े सुन लेता हूँ, वो काम आया कबाड़ी वाला जी आवत नहीं टेम्पून लई लई ना ई कबाड़ी वाला ई सभी टेम्पून लई लई जी आवा। कहाँ रहता है? मैं महाराष्ट्र रहता हूँ। अबे यहाँ फिलहाल में खंडवा में कहाँ रहता हूँ? स्टैंड पे रहता हूँ। बस स्टैंड पे। खंडवा के बड़गांव गुजर के ग्रामीणों ने दो चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दोनों चोर महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले बताए गए। वीडियो में दोनों चोरों ने अपना नाम पता बताया है। दोनों चोरों को फिलहाल ग्रामीणों ने चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। दोनों चोर के द्वारा एक खेत में केबल चोरी कर भाग रहे थे। उसके बाद दोनों चोर एक बिजली के ट्रांसफार्मर से आयल भी चोरी करते हुए पकड़े गए। चोर एक ग्रामीण को देखकर मौके से भाग गए थे और एक खेत में गेहूं की फसल में जाकर छुप गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इन चोरों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। रात करीब 12 बजे की ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दोनों चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस द्वारा ग्रामीणों द्वारा FIR दर्ज कराई जा रही है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल दोनों चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसी को लेकर रात करीब 12 बजे की हम ये आपको घटना बता रहे और ग्रामीणों ने भी क्या कुछ जानकारी दी ये भी हम आपको सुनवाते हैं। कहाँ से आए? रात की 1 बज रही है, आप थाने पे खड़े हैं, क्या है? मुझे बड़गांव गुजर के लाइनमैन पात्रे द्वारा बताया गया कि जामली रोड पर विधायक निधि वाले ट्रांसफार्मर का आयल चोरी करते हुए चोर पकड़ा गए हैं। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया है। हमारे क्षेत्र में मैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत हूं। मेरे कार्य क्षेत्र में 8-10 ट्रांसफार्मर का आयल चोरी हुआ है। कोरगला हुआ, नांदूखेड़ी हुआ, सिरपुर हुआ और बड़गांव गुजर हुआ। इन सभी क्षेत्र में आयल चोरी रोड साइड के ट्रांसफार्मर की जा रही थी और जिससे किसान और विद्युत मंडल सभी परेशान थे और इसकी EFIR हमारे द्वारा की जाती थी। उसके पश्चात हमें ट्रांसफार्मर मिलते थे। ट्रांसफार्मर का आयल चोरी होने से किसानों की फसल भी नुकसान होती थी और विद्युत मंडल को आर्थिक क्षति होती थी। किसी ट्रांसफार्मर यदि आयल चोरी होने के बाद लाइनमैन द्वारा नहीं देखा जाता था तो उस ट्रांसफार्मर जल जाता था और सूखा चलने की वजह से, जिससे किसानों को फिर उनकी फसल को बचाने में, पानी देने में बहुत असुविधा होती थी। आज क्या हुआ? आज बड़गांव गुजर में किसानों के केबल एवं मोटर के केबल चोरी के दौरान इनके द्वारा सजगता बरतते हुए गांव ग्रामीणों ने एक घेरा बना के इन ट्रांसफार्मर आयल चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा और उनको पुलिस के हवाले किया गया। ठीक है, आप बताओ कौन से गांव से क्या है? ग्राम बड़गांव गुजर से आए हैं। विगत कुछ दिनों से गांव के अलग अलग क्षेत्रों में केबल चोरी की वारदात, मोटर चोरी की वारदात हो रही है और आज ये लोग फिर गए थे। इन्होंने एक ट्रांसफार्मर को काटकर उसमें से आयल निकाला, एक केबल चोरी किया, एक मोटर को खींचा। तो कुछ किसानों की सजगता से ये लोग पकड़े गए, इनको लेकर थाने आए हैं। कितने लोग हैं ये? 2 लोगों को पकड़ा। तो ये पहले भी कर चुके क्या गांव में? पहले ये थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1 महीने से गांव के पूरे एरिया में मोटरों के केबल चोरी हो रहे हैं। इसके पहले भी TI साहब गए थे गांव में, मोटरें चोरी हुई है नाले पे से, केबल चोरी। TI साहब भी गए थे देखने, पर ये आज रंगे हाथ पकड़ा है ये 2 लोग। ये बिजली के डिब्बे पे चढ़े थे, क्या थे? ये एक की मोटर खींच रहे थे
कुएं से? ट्यूबवेल में से मोटर खींच रहे थे, एलपीजी ट्यूबवेल में से? और ट्रांसफार्मर को काट कर ऑयल की डिब्बी लगाकर वहाँ मोटर निकालने गए थे, ऑयल चोरी। और ये भैया का केबल भी काट लिया था। कितने की आती मोटर हो, क्या है? वो मोटर 60-70 हजार की थी और ट्रांसफार्मर का ऑयल, ट्रांसफार्मर का ऑयल मतलब 100 लीटर 110 लीटर आता है ट्रांसफार्मर में, जिससे विद्युत विभाग का 10,000 रुपये का नुकसान हुआ एवं ट्रांसफार्मर जलने पर 1.5 लाख का नुकसान होता था। तो ये ऑयल ले आके क्या करते हैं लोग, क्या बेच देते, क्या है? ऑयल ले जाके क्या करते हैं, ये तो वो जो संदिग्ध पकड़े हैं उनसे पूछताछ की जाएगी क्या करते थे वो लोग, उनके द्वारा मतलब उसका उपयोग किस उपयोग में लिया जाता। और इसी प्रकार पंधाना क्षेत्र में भी 30-35 ट्रांसफार्मर, हरसूद क्षेत्र में 25-30, जावर एरिया में भी ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी होता है। मतलब सभी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी होता था। इधर खार मतलब क्षेत्र में, उधर गुड़ी क्षेत्र में, सभी तरफ मतलब ये गिरोह सक्रिय था और ये ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी करके और आराम से किसानों को और विद्युत विभाग को परेशान कर रहा था ये गिरोह। आज कितने लोग पकड़े आपने, कहाँ पे थाने दे दिए उनको? 2 लोग, 2 लोग रात के अंधेरे में पकड़े, खेत में थे मतलब? हाँ, घेरा डाल के पकड़ा। घेरा डाल के? हाँ, पहले से आपको मालूम था क्या कि आने वाले? पहले से नहीं मालूम था, कोई गया तो एक बंदा गया, उसने देखा कि कोई है यहाँ पे, तो फिर डीपी पे उसने देखा कि कोई मोटर खींच रहे थे, वहाँ से भागे हो। तो क्या टार्च वार्च से जला के कर रहे थे क्या कुछ? नहीं, अंधेरे में थे। जहाँ मोटर खींच रहे थे वहाँ से 2 लोग 4 लोग केबल में आग लगा के कर रहे थे ये सब। ठीक है। वहाँ से निकले और वो जहाँ डीपी पाइल रखा था वहाँ आए, वो गेहूं में सो गए। लोगों को देख के उनको पकड़ने गए, मतलब तुम्हारे को देख के भाग गए थे क्या? हाँ, सो गए थे, गेहूं में छुप गए थे। फिर पूरे 4 एकड़ के घेराव किया, जब जाके वो पकड़ाए और 2 बंदे गए, उनको चबाया भी दांतों से उन्होंने, पत्थर भी चलाए, पत्थर भी मारे? हाँ, पत्थर भी मारे। किसी को लगी क्या गाँव में? हाँ, 2 बंदों को लगे, थोड़ा हल्का पैरों में पत्थर लग गए। कौन से गांव का मामला है ये बड़गांव गुजर, ये यहाँ पड़ता है ये? हाँ, गांजा बड़गांव।